अगर प्रधानमंत्री को 5 साल दे दिए तो किसानी खत्म, 100% जमीन पर कब्जा हो जाएगा बीजेपी का। अगर नंबर देना हो कितने नंबर देंगे 10 में से आप? 0 देंगे? हाँ जी। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इतना? क्या हम लोगों के लिए किया क्या है बताइए ना। यूरिया के दाम बढ़ा रहे हैं, डीएपी के दाम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे गन्ने के दाम बढ़ा दो ना। चीनी के दाम बढ़ाते जा रहे हैं, पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, डीजल के बढ़ रहे हैं, पुराने ट्रैक्टर को खत्म कर दिया जा रहा है। किसान कहाँ से करेगा खेती? मतलब एक नंबर भी देने के लिए तैयार नहीं? बिल्कुल नहीं है। जब हमारा सब कुछ धंधा चौपट हो जाएगा, ट्रैक्टर भी वहाँ खड़ा हो जाएगा, गन्ने किस चीज़ से डाल लेंगे हम? किस चीज़ के नंबर दें? जो आपस का प्रेम था ना, आपस में गाँवों में शहरों में, ये खत्म कर दिया। जब हम ही नहीं बचेंगे तो राष्ट्र कहाँ से बचेगा? अरे राम एक महापुरुष ही तो थे, गए कहाँ थे वो जो लेके आए हैं? 100% बदलाव होगा, जनता की पुकार है। नफरत का जो बीज वो रखा है ना, कम से कम वो 50 साल 100 साल में जा करके सही होगा। अगर स्कूल बनवाते, बिजली घर बनवाते, अस्पताल बनवाते तो कुछ होता। अगर गुंडे खत्म हो गए तो फिर अदालत क्या कर रही? इन्हें बंद करो। अगर राजनीति करने आए थे तो गन्ने का भाव क्यों बढ़ा दिया बीजेपी ने चुनाव आते ही? राम मंदिर का उद्घाटन क्यों किया? अभी तो वो पूरा भी नहीं हुआ। लोकसभा का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। कहते हैं जो यूपी जीत गया समझ लो वो देश जीत जाएगा। तो यूपी के दिल में क्या है, आ रहा हूं मैं असरार आपके गली मोहल्लों में। जानूंगा कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। क्या नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे या इंडिया गठबंधन मारेगा बाजी? सारी चीजें समझूंगा और पूरा गणित आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा टीवी 14 भारत पर। और यह भी जानूंगा कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है और सबसे जरूरी बात दिखाऊंगा कि कौन जीत रहा है। स्वागत है आप सभी का। हमारी यात्रा उत्तर प्रदेश की चल रही है। हम गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से जानेंगे कि 2024 में जनता का मूड क्या है, वो क्या चाहते हैं और तमाम पार्टियों के लिए कितनी राह आसान है और कितनी मुश्किल है। क्या जनता इस बार बदलाव करेगी या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करेगी? क्या लगता है इस बार बदलाव चाह रहे हैं या? बदलाव तो होना चाहिए, बहुत पहला हो जाना चाहिए था, हमसे पहला हो जाना चाहिए था। सबको बहुत परेशानी है लोगों को, रोजगार तो खत्म ही हो गया सारा। मजदूर आदमी घर बैठे अपने, और क्या करना है? हटानी चाहिए इसको। जो करना बढ़िया काम नहीं चल रहा सर? ना हम तो खाली बैठे करो, है ही नहीं काम बिल्कुल भी। सरकार तो कह रही है 10 साल बेमिसाल है। कुछ नहीं है, बिना मतलब खामगा परेशान कर रखे लोगों को बिल्कुल। कोई हर आदमी परेशान है इसकी जो सुना है, मुश्किल है बहुत ज्यादा। कह रहे महंगाई वगैरह भी है लेकिन राशन तो मिल रहा है। जी राशन 5 किलो राशन में क्या है? बगाना है 5 किलो राशन दे गए। बगाने वाली बात है। 5 किलो राशन में क्या हो रहा है दुनिया का? अरे मजदूरी नहीं है तो 5 किलो क्या पूरे महीने खाएगा आदमी? उसमें से भी आधी ओट काट रखी, आधी ओट काट रखी, उसमें से भी यूनिट कटी हुई है बहुत लोगों की। हमारे खुद के घर में 4 यूनिट कटी हुई है। क्या करें उस राशन? क्या मेन मुद्दे हैं यहाँ के? मेन मुद्दे ये सीधी आपका तो बदला जाएगा मामला। बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, 100 के 100। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे जनता हमारे गारंटी मोहर लगा रही है। होगी, उनकी गारंटी उनके साथ होगी, हमारी गारंटी हमारे साथ है। हम तो सीधा आपको हरिंदर को देंगे वोट। अच्छा, हरिंदर को देने जा रहे हैं? बिल्कुल हरिंदर को देंगे 100 के 100%। क्या मुद्दे होंगे यहाँ के? यहाँ के मुद्दे का हमें मतलब नहीं है, आगे नहीं हम जानते। हम तो इतना जानते हैं कि हमारा काम जो है ये करता है, हम तो इसके पीछे रहेंगे। ये कहाँ गिरेगा वोट हमें नहीं मतलब इस बात से। ये कौन से पार्टी को देगा, कौन सी को नहीं देगा। गठबंधन आना चाहिए। अच्छा, गठबंधन चाह रहे हैं? बिल्कुल गठबंधन कह रहे हैं अभी गठबंधन तय ही नहीं हो पाया। नहीं तय होगा तो हमारे कैंडिडेट देखेगा हमारा किसके साथ जाएगा। हम और भी बहुत सारे यहाँ युवा हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए आपसे बातचीत करते हैं कि क्या लग रहा है कि बदलाव चाहते हैं 24 में या फिर से उसी सरकार में भरोसा करेंगे? देखिए जी, बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो प्रकृति का नियम है। चाहे सरकार ठीक भी हो लेकिन बदलाव होना बहुत जरूरी है। बदलाव होना बहुत मतलब क्या सरकार तो कह रही 10 साल बेमिसाल है। अब वो तो चाहे और 10 साल राज करके ये कह दो कि भाई 20 साल बेमिसाल है, लेकिन जो मेन जनता है, पब्लिक है, मतलब दुख तो उनको पता है ना। सरकार धरातल पे काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। कहते हैं रोड बन गया, हाईवे बन गया, पहले तो गड्ढों में चलते थे। हाँ, रोड बन गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा में ये नहीं है कि सभी खराब है सरकार में। कुछ अच्छे व्यक्ति भी है, जैसे नितिन गडकरी है, परिवहन मंत्री है, बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर देश के पीएम वो हो जाए, हम तो भाजपा को आज भी वोट देने को तैयार है। अगर देश के पीएम नितिन गडकरी बनते हैं तो हम तो वोट उनको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर मोदी जी रहते हैं, योगी जी रहते हैं, तो उनको तो वोट नहीं देंगे हम। मतलब प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है? नहीं,
वो तो कह रहे हमारे गारंटी पे जनता मोहर लगा रही है। तो उनके कहने से क्या होता है, वो कहे अपने घर में बैठे हैं, कार्यालय में बैठे हैं, कुछ भी कहो जाओ, हाँ। उनके कहने से क्या होता है। तो यहाँ की क्या मुद्दे हैं आप? देखिए मुद्दे तो यही है ना, जो है ना आज की डेट में 10 साल में जो है ना बहुत कुछ बदल गया। आपस में जो प्यार मोहब्बत था ना, मेन चीज़ जो हिंदू मुस्लिम में जो प्यार मोहब्बत था वो भी कुछ जो है ना ख़त्म होता दिखता है, वो भी नहीं रहा। मतलब नफरत आ गई है। नफरत का जो बीज वो रखा है ना, कम से कम वो 50 साल 100 साल में जा करके सही होगा। अगर आज से सही करने पे आते हैं ना तो कम से कम 50 साल 60 साल 100 साल में जाकर ख़त्म होगा वो। लेकिन बीजेपी तो कह रही सारे अपराधी गुंडे भाग गए प्रदेश छोड़ के। अपराधी गुंडे भाग गए तो एक काम करो, ये अदालतें बंद कर दो, पुलिस विलिस को इनकी नौकरी ख़त्म करो, पुलिस की नौकरी किसी और को दो। कुछ काम तो भाजपा ने किसी क्षेत्र में सही किया है, जैसे कि बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है, सड़कों की व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है। लेकिन इसके साथ साथ ना भाईचारा वो ख़त्म कर चुके। जो आपस का प्रेम था ना, आपस में गाँवों में शहरों में, ये ख़त्म कर दिया। और ये अगर ख़त्म कर दिया, अगर मतलब इस एवज में अगर हमें ये सड़कें मिल गई, बिजली मिल गई, तो इसकी तो बहुत बड़ी कीमत दे रखी है फिर हमने, अगर ये सब चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई है। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या चल रहा है, गन्ने का रेट मिल रहा है या सही नहीं मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है, यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं, किसको चाह रहे हैं इस बार? गठबंधन। गठबंधन सब बढ़िया नहीं चल रहा है? कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा है, आवारा पशु घूम रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे थे दिसंबर में पकड़े जाएंगे, 6 जनवरी तक पकड़े जाएंगे, 3 जनवरी तक पकड़े जाएंगे, 26 जनवरी आने वाली है, लेकिन अभी तक आवारा पशु ऐसे ही खुले घूम रहे हैं। और कई जगह तो मौत भी हो चुकी है आवारा पशु के कारण। कुछ भी सही नहीं चल रहा है बीजेपी सरकार में। लेकिन सरकार दावा कर रही है 10 साल बेमिसाल। 10 साल बेमिसाल। 1 किलो पे 20 पैसे बढ़ाए हैं। मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, खाद के कट्टे पे भी 20 पैसे बढ़ा दे पर केजी। वो 45 से 40 क्यों किया है इन्होंने? उसका वेट 45 किलो था, वो 40 किलो क्यों किया है? उस पर भी पैसे बढ़ा देते ना, जैसे हमारे गन्ने का रेट बढ़ाया है, ऐसे ही 1 किलो पे 20 पैसे बढ़ा देते यूरिया पे। वजन कम करने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, वजन ही कम कर दिया? वजन ही कम कर दिया। पहले 50 किलो से 45 पे लाए और 45 से 40 कर दिया है। 20 पैसे पर केजी बढ़ाया है, कोई ज़्यादा बढ़ गया क्या? कुछ भी नहीं है। इतना तो उससे कई गुना तो आवारा पशु खा गए हम लोगों का। दिन भर में बच्चे गन्ना खा लेते हैं और कोई भी गन्ना खा लेता है 20-50 किलो किसान का। 20 रुपये क्या ज़्यादा बढ़े हैं? चीनी पे बढ़ जाएंगे इससे ज़्यादा तो। टोल टैक्स लगा दिया, टोल पे बढ़ गया किसानों का। कह रहे हैं अगर सुविधाएं मिलेगी तो टोल टैक्स देना पड़ेगा। क्या सुविधाएं हम लोगों के लिए? हमारा खेड़ी दूधाधारी से रास्ता मुजफ्फरनगर जाता है, पिंदा बाईपास बना है, हमारे रास्ते को क्रॉस करके एक बाईपास बन रहा है। उस बाईपास पे हमारे लोग, किसान लोग 7 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वो ठंड में वहाँ बैठे हुए हैं। अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पुल तो आखिरकार हम लोगों को चाहिए ही। अगर हम रोड के ऊपर से जाएंगे तो भी मरना है, धरने पे बैठ के मरने इससे अच्छा। तो माननीय मंत्री जी का क्षेत्र है, माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में हमारा गांव आता है, तो हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? गांव खेड़ी दूधाधारी के रास्ते मात्र 8 फीट चौड़े रह गए हैं। जहाँ गाड़ी का रास्ता था वो बंद हो चुका है। हमारी राजवाई की पलटी थी सड़क पे जाने के लिए, वो बंद हो चुकी है। खेड़ी से जो पीना मार्ग है वो भी मात्र 8 फीट चौड़ा रह गया है। अब बताइए, अगर कोई दूसरा वाहन सामने से आ जाता है तो हम लोग कैसे बच पाएंगे? ये लोग भी तो हम लोगों के मुद्दे हैं। इन मुद्दों का क्या होगा? इन पे माननीय मंत्री ध्यान नहीं देते। अभी गांव में आए हुए थे संकल्प यात्रा में, कुछ लोगों ने कहा भी कि हमारी रोड चौड़ी करवा दो। तो हमारे एक बीजेपी के नेता हैं गौरव पवार पीन्ना से, उन्होंने कह दिया कि तुम कीले गड़वा दो, मिट्टी का भराव मैं करा दूंगा। भाई ये तो नेताओं का काम है कि रोड चौड़ी कराना, किसानों का काम थोड़ा ही है। मिट्टी तो हम भी डाल देंगे, वो चौड़ी करा दें। कह रहे राष्ट्र मजबूत हो रहा है, राष्ट्र के लिए काम हो रहा है अभी। अरे हम मजबूत होंगे तभी तो राष्ट्र मजबूत होगा। किसान खत्म होता जा रहा है, कामगार खत्म हो जाता जा रहा है, बढ़ई खत्म हो रहे हैं, कुम्हार खत्म हो रहे हैं। जब हम ही नहीं बचेंगे तो राष्ट्र कहाँ से बचेगा? बताओ गन्ने का क्या रेट है? कितने साल में 20 रुपये बढ़ाए? लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि सब तो खुश हैं, जनता बहुत खुश है। मोदी जी के हिसाब से होगी। हमारी तो एक भी राशन कार्ड नहीं है, यूनिट जो 2 थी वो भी काट दी गई है। राशन डीलर राशन खा रहे हैं, सबको 1-1 किलो कम दे रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं उस किलो के, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। सड़कें देख लो, अभी टंकी लगी थी
2024 तक चलाने का वायदा हुआ था, लेकिन टंकी भी अधूरी है। ठेकेदारों ने जो पाइपलाइन लगाई थी उसमें भी गड्ढे हुए पड़े हैं तमाम। लेकिन नारा लग रहा है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे अब। अरे राम एक महापुरुष ही तो थे, गए कहाँ थे वो जो लेके आए हैं? अरे टेंट में सो रहे थे अभी तक, अब बना दिया महल बढ़िया सा। हाँ तो क्या हुआ, कौन सा अपने पैसे से बना दिया? जनता के पैसे से बना है। चंदा इतना पहुंच गया कि सरकार के तो पैसे देने की जरूरत भी नहीं पड़ी। स्कूल बनवाते, बिजली घर बनवाते, अस्पताल बनवाते तो कुछ होता। वो कोई मुद्दा नहीं है फिर? कोई मुद्दा नहीं है। कह तो रहे जनता जा रही है दर्शन करने, मोहर लगाएगी उस पर। नहीं, हम भी कोई मुद्दा बना के बैठ जाए हमसे बन रहा है क्या? मुद्दा तो जनता से बनता है। आप लोग हॉस्पिटल खोल के बैठ जाओ, अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या चल जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं चला पाओगे। जनता से चलता है सब कुछ। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ, गरीब जनता आज सुखी है। गरीब जनता को आप 5 किलो दे रहे हो, 1 किलो राशन डीलर खा रहा है, यूनिट नहीं है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके राशन कार्ड नहीं है हमारे गांव में। राशन डीलर खा जा रहा है। हाँ, खा जा रहा है। वो तो कह रहे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन रहा है। कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री कहते हैं दावा। नहीं नहीं नहीं, हाँ। अगर मान लिया मुझे 5 किलो मिलना है तो 4 किलो दे रहा है, और लेकिन पैसे 5 किलो के ले रहा है। मैं कह रहा हूँ खुलेआम, हमारे गांव का राशन डीलर है, औरों की तो क्या बात करूँ? हाँ। बताएं आप। तो मतलब बदलाव चाह रहे हैं 24 में? 100% बदलाव होगा। जनता की पुकार है, जनता की पुकार है। जनता की पुकार है इस बार। प्रधानमंत्री कह रहे 5 साल और दीजिए, मौका मांग रहे हैं 5 साल। अगर प्रधानमंत्री को 5 साल दे दिए तो किसानी खत्म। 100% जमीन पर कब्जा हो जाएगा बीजेपी का। अगर फिर से बीजेपी आ जाएगी? हाँ, फिर से बीजेपी आ जाएगी। एक तरफा राज चल रहा है बीजेपी का। बताइए कौन सुनता है किसी की? किसान की कौन सुन रहा है? एक टिकैत परिवार है जो आवाज उठाता है, उसके अलावा कोई नहीं है। वो तो कहते हैं नक्सलवादी खालिस्तानी लोग हैं। कौन? किसानों को? हाँ, तभी तो सरकार बनाएंगे। अगर हम लोग नक्सलवादी है और खालिस्तानी है तभी तो बीजेपी सरकार बनाएगी। हमें तो आंदोलनजीवी भी कहा जाता है। अपने हक के लिए लड़े तो आंदोलनजीवी हो गए। अगर हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़े तो आंदोलनजीवी हो गए क्या हम? तो कह रही है सब राजनीति करने आए थे वहाँ पे बॉर्डर पे। कहाँ पे? दिल्ली बॉर्डर पे। अगर राजनीति करने आए थे तो गन्ने का भाव क्यों बढ़ा दिया बीजेपी ने चुनाव आते ही? मत बढ़ाते। हाँ। फिर राजनीति क्यों करते हैं? मत बढ़ाते ना भाव। अब ये लोग भी तो राजनीति कर रहे हैं। गन्ने का भाव क्यों बढ़ाया बताइए? राम मंदिर का उद्घाटन क्यों किया? अभी तो वो पूरा भी नहीं हुआ, एडवांस ही चल रहे हैं। और बढ़ाया भी तो मात्र 20 रुपये, जो काफ़ी नाकाफी है। कह रहे विदेशों में आज डंका बज रहा है मोदी की वजह से भारत का। लग रहा है आपको भी? हमें तो लगता नहीं है कहीं। हमारे लोग विदेश में जाके नौकरी कर रहे हैं। यहाँ से कम 100 लोग मजदूरी करने गए हुए हैं विदेश में, सऊदी अरब। क्यों जा रहे हैं बताइए? क्यों जा रहे हैं वो? अगर यहाँ काम है, नौकरी है, तो वो लोग क्यों जा रहे हैं? 100 लोग हमारे गांव से है, केडी तुद्दाधारी से। तो आपने देखा, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत करी और जानने की कोशिश करी कि आखिर 2024 में जनता क्या चाह रही है। इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर में, लोगों से जान रहे हैं और मिल रहे हैं, उनके मन को टटोल रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या 24 में बदलाव चाहते हैं या फिर से एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भरोसा करेंगे। लेकिन जनता यहाँ की काफ़ी नाराज़ है और कहते हैं हम बदलाव चाहते हैं। जो वादा किया गया था 2022 की विधानसभा में कि आवारा पशुओं को हम कोई व्यवस्था करेंगे उनको बंद करने की, लेकिन आज तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। अभी तक वो किसानों के खेतों में जा रहे हैं और उनके अनाज को खा जा रहे हैं। तो एक बड़ा मुद्दा है और जनता बदलाव चाहती है। आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।